ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने सिद्धवादिने शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन मानी माँ को वंदना शतवार। जीव अधिकार में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से जीव और अजीव और विशेषतः जीव के स्वरूप को समझने का प्रयास हुआ। अब दूसरा अधिकार अजीव अधिकार कहा जाता है। जीव अधिकार स्वद्रव्य को समझकर स्वद्रव्य में लीन होने के लिए कहा गया। अब अजीव अधिकार में परद्रव्य पर भावों को जहाँ से हमें छूटना है उसके स्वरूप को भी समझना जरूरी है। गाथा 20 में कह रहे हैं, परमाणु और स्कंद ऐसे दो भेद से पुद्गल द्रव्य दो भेद वाला है। स्कंद वास्तव में 6 प्रकार के हैं और परमाणु के 2 भेद हैं। इस तरह से पुद्गल द्रव्य का भेद कहा, उसकी टीका में कहते हैं। प्रथम तो पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। जैसे ज्ञान स्वभाव आत्मा के स्वभाव को स्वभाव का ज्ञान और विभाव का ज्ञान, उसी तरह पुद्गल के 2 भेद स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। उनमें परमाणु यह स्वभाव पुद्गल है, जो मूल द्रव्य है उसे स्वभाव कहा जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म की जिसका अंत में जाके भेद न हो, जो अभेद है मूल द्रव्य, उसे स्वभाव पुद्गल यानी परमाणु कहा गया है। और स्कंद उन परमाणुओं के संयोगों से, उनके एकत्रता से बने गए जो ये स्कंद पदार्थ वगैरह, यह विभाव पुद्गल है। अब स्वभाव पुद्गल कार्य परमाणु और कारण परमाणु ऐसे 2 प्रकार से। जैसे जीव का देखा, वहाँ भी कार्य स्वभाव और कारण स्वभाव बताया। इसी तरह पुद्गल के बारे में बता रहे हैं। स्कंदों के 6 प्रकार है, यानी ये तो स्वभाव पुद्गल, कार्य और कारण परमाणु जो पुद्गल की क्रियाएं हो रही है। अब पुद्गल के बारे में बताया जा रहा है। जीव का उससे अंश मात्र भी संबंध नहीं है, इसलिए कहा जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है और पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। स्कंदों के 6 प्रकार है, पृथ्वी, जल, छाया, चक्षु के अतिरिक्त 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंद, कर्म योग्य स्कंद और कर्म के अयोग्य स्कंद, ऐसे 6 भेद हैं। स्कंदों के भेद अब कहे जाने वाले सूत्रों में, यानी अगली 4 गाथाओं में विस्तार से कहे जाएंगे, वहाँ से समझ लेंगे। अब यहाँ टीका में कह रहे हैं, मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव की गलन द्वारा अर्थात भिन्न हो जाने से परमाणु कहलाता है और पूर्ण द्वारा अर्थात संयुक्त होने से स्कंद नाम को प्राप्त होता है। और इस पदार्थ के बिना लोक यात्रा नहीं हो सकती। ये जो पुद्गलों का परिणमन यानी जिसे हम भव भ्रमण कह रहे हैं, चारों गतियों में 84 लाख योनि में यह जीव अनंत बार जाकर आया, ये जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो जहाँ जहाँ ये जीव गया वहाँ वहाँ अभी जब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, तब तक कुछ न कुछ ये देह धारण करता है। और जो देह है वो पुद्गल का परिणमन है और कुछ भी नहीं है। और पुद्गल का परिणमन यानी जिसे हम शरीर कहते हैं, नाम कर्म का उदय है।
तो सारा कर्मों का उदय, कर्मों का खेल चल रहा है, पुद्गल के परिणमन चल रहे हैं। जीव में उसका अंश मात्र भी कुछ भी लेना देना नहीं है। अब गाथा 21, 22, 23, 24 में कहते हैं, अति स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, ऐसे पृथ्वी आदि स्कंदों के 6 भेद कहे गए हैं। भूमि, पर्वत आदि स्थूल कहे गए हैं। वैसे ही घी, जल, तेल आदि स्थूल स्कंध जानना, ये जो बड़े बड़े जानने में आते हैं। छाया, आतप यानी धूप आदि स्थूल सूक्ष्म स्कंध जानना। देखो ये सारे पुद्गल के परिणमन हैं। और 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंधों को सूक्ष्म स्थूल कहा गया है। 4 इंद्रियां अपेक्षा से 5 इंद्रियां और उनके विषयभूत परिणमन, जिसको हम 23 विषय कहते हैं, इनको सूक्ष्म स्थूल कहा गया है। और आगे कहते हैं, कर्म वर्गणा के योग्य स्कंद, जो जैसे भाव करते हैं। अब देखो, जो हमारे विषय हो रहे हैं, यानी कषाय हो रही हैं, वो कहीं है, बता सकते हैं। अब कोई कहेगा गुस्सा, कहाँ है गुस्सा, बताओ। कोई कहेगा इसे बहुत लोभ है। उसकी प्रवृत्ति से, उसके परिणामों से कहेंगे कि ये कषाई है, कि ये मंद कषाई है। लेकिन कषाय ऐसे बताई नहीं जा सकती। जैसे कहेंगे कि शक्कर मीठी होती है, हम कहेंगे मिठास बताओ, तो मिठास बता नहीं पाएगा, उसे चखना पड़ेगा। उसी तरह उससे सूक्ष्म ये कर्म वर्गणा, कर्मण वर्गणा ठसाठस भरी हुई है। जैसे जैसे भाव होते हैं उस अनुरूप वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता होती है, वो कर्म अपने आप उसकी संवर निर्जरा होती है, वो कर्म क्षय होते हैं, वो भी हमें दिख नहीं रहे, न दिख सकते हैं केवल ज्ञान के पहले। ऐसे कर्म वर्णना के योग्य स्कंध सूक्ष्म है। और उनसे विपरीत अर्थात कर्म वर्गणा के अयोग्य स्कंद, यानी जो जिसे हम संवर निर्जरा कहते हैं, जो निर्जरित हो रही है, जिससे कर्मबंध नहीं हो रहा है, ऐसे स्कंद अति सूक्ष्म कहे जाते हैं। अब ये सारा परिणमन किसका चल रहा है? पुद्गल का। तो अपेक्षा से बताया, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्मतम। अब इस विभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन बताते हैं। यानी ये इसलिए बताया जा रहा है कि इन पुद्गल के परिणामों को सुनकर समझकर इन पुद्गलों के परिणामों से हमें उपयोग को हटाना है। ये मेरा स्वरूप इसलिए समझना है, उसमें अटकने के लिए नहीं। बहुत गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, इतना भी समझ में आ जाए तो स्वरूप की दृष्टि से बहुत काफ़ी है। सुमेरु, पृथ्वी आदि घन पदार्थ वास्तव में अति स्थूल पुद्गल है। घी, तेल, मट्ठा, दूध, जल आदि समस्त प्रवाही पदार्थ स्थूल पुद्गल है। छाया, धूप, अंधकार आदि स्थूल सूक्ष्म पुद्गल है। स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय तथा श्रोतेंद्रिय विषय यानी स्पर्श, रस, गंध, शब्द सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। शुभाशुभ परिणाम द्वारा आने वाले ऐसे शुभाशुभ कर्मों के योग्य वे सूक्ष्म पुद्गल है, जिसे हम मोह राग द्वेष के भाव कह रहे हैं। भावों से जो परिणाम हो रहे हैं और उन परिणामों से जो अब कर्म का बंध हो रहा है, यानी उस कर्म के योग्य जो कर्म परिणमित हो रहे हैं, वो सूक्ष्म पुद्गल है। और उनसे विपरीत अर्थात कर्मों के अयोग्य यानी जो नहीं बन रहे हैं या संवर हो रहा है या खिर रहे हैं, वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल है। ऐसा इन गाथाओं का अर्थ है। यह विभाव पुद्गल का क्रम है। अब इस विभाव पुद्गल के कर्मों को जानकर वहाँ से हमें हटने का प्रयास करना है। पृथ्वी, जल, छाया 4 इंद्रियों के विषयभूत कर्म के योग्य और कर्मातीत, इस प्रकार पुद्गल स्कंद 6 प्रकार के बताए। अलग अलग
अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में अथवा नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई भी नहीं। यानी अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव तो अनेक प्रकार का है नहीं। जीव यानी आत्मा स्वरूप और स्वभाव से परिपूर्ण है, और हर जीव का स्वरूप और स्वभाव निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक अंश मात्र भी भेद नहीं है। न अंश मात्र कमी है, न अंश मात्र बढ़ोतरी है। इसलिए जीव स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से एक जैसा है। जो भेद दिखाई दे रहा है वो पुद्गल की अपेक्षा से दिखाई दे रहा है, या यूँ कहें थोड़ा और गहरा तो पर्याय की अपेक्षा से दिखाई दे रहा है। और यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति मात्र है। जीव कैसा है? परद्रव्य से तो संपूर्ण भिन्न है, लेकिन मोह रागा द्वेष आदि भावों, रागादिक यानी मोह राग द्वेष के भाव, इन सब से, इन सब पुद्गल विकारों से, क्योंकि ये भाव विकार है और इन विकारों से हमें हटना है। ये विकार कौन से? मोह राग द्वेष के भाव जो मेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं, और किसी की मुझे कोई लेना देना नहीं। जो मेरी पर्याय में ऐसे मोह राग द्वेष के ये विकारी भाव पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे सदा भिन्न न्यारा ऐसा विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति वह मैं हूँ। और कहते हैं कि इस प्रकार विविध भेदों वाला पुद्गल दिखाई देने पर भी, हे भव्य शार्दूल, हे भव्य उत्तम आत्मा, क्योंकि ये जो सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है, वो आत्मा कैसा है? भव्य आत्मा है। वही बैठ सकता है ये सुनने के लिए। अब आचरण में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बहुत दूर की बात, पहले सुने तो सही, सुनकर उसे स्वीकार तो करे सही कि हाँ तो भरे, हाँ मार्ग तो यही सच्चा है। और जो हाँ भरेगा वो उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ेगा। अब इस बात को हमें थोड़ा और गहराई से समझ, पुद्गल का विशेष यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि हमें उस तत्व को, जीव तत्व को समझना है। इस प्रकार हे जीव, तू इन पुद्गल परमाणुओं में, पुद्गल के परिणमनों में, पुद्गल की पर्याय में रति मात्र भी रति भाव न कर। रति मात्र भी, रति किसको कहते पता है? हाँ, वो रति और रति वाला नहीं। पहले जो तोल आते थे ना, ग्राम से फिर तोला से फिर रति, यानी वो नहीं, वो पहले से मतलब अपेक्षा से, किस आज वजन की अपेक्षा से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वजन है, अब तो बहुत से साधन आ गए, तो उसमें रति मात्र यानी अंश मात्र भी एकत्व न कर, उसको उपादेय मत मान। क्योंकि चैतन्य चमत्कार मात्र में, यानी चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा में तू अतुल रति कर। अतुल यानी अनंत, जिसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती, ऐसी रति कर, एकत्व कर कि जिससे तू परम श्री रूपी कामिनी का वल्लभ होगा, यानी मोक्ष का अधिकारी बनेगा, मोक्ष तक पहुँचेगा। अब गाथा 25 में कह रहे हैं, फिर जो पृथ्वी जल तेज और वायु इन 4 धातुओं का हेतु है, वह कारण परमाणु जानना, यानी जिसे हम एकेंद्रीय जीव कहते हैं। ये एकेंद्रीय जीव, ये 4 धातु, उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु जानना। स्कंधों के अवसान को, यानी पृथक हुए अविभागी अंतिम अंश को कार्य परमाणु जानना। जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, जल है। अब जल का एक बिंदु लिया,
जैसे एक बिंदु में 36,400 जीव साइंस ने बताए। एक जल के बूंद में, पानी की एक बूंद में, इसलिए हमें पानी का वापर घी जैसे करना चाहिए, ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से। ये व्यवहार है और ये भी व्यवहार अपने जीवन में होना चाहिए, इसलिए हम व्यवहार का निषेध नहीं करते, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं व्यवहार को धर्म न मान ले। व्यवहार होना ही चाहिए, किसके लक्ष्य से? निश्चय के लक्ष्य से, शुद्ध के लक्ष्य से, स्वभाव के लक्ष्य से। जब एक बूंद में 36,000 जीव है तो मैं उन जीवों की आशातना का निमित्त क्यों बनूं? वो वहाँ से भी बचने का प्रयास करेगा ही करेगा, व्यर्थ की हिंसा से जरूर बचेगा। यदि एक मग्गे में नहाया जा सकता है तो वो एक बाल्टी का प्रयोजन नहीं करेगा। आज तो शॉवर के नीचे बैठते हैं, 5-10 बाल्टियाँ कहाँ ढुल जाती है पता ही नहीं पड़ता है, और उसमें वो आनंद मानता है। सबसे बड़ी बात कि आज बहुत आनंद आया, शॉवर के नीचे बैठे, गर्मी हो और 10 मिनट बैठ जाए शॉवर के नीचे, 10 बाल्टी ढोले और उसमें आनंद माने। कितनी तीव्र कषाय कहा उसे। जहाँ आनंद नहीं, ऐसे पुद्गल के परिणामों में आनंद मान रहा है और हिंसा कर रहा है, इसे महामिथ्यात्व कहा। इसलिए ऐसे कारण परमाणु जो स्कंध रूप है, उनका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु है वो कार्य परमाणु है, वो मूल द्रव्य है, ऐसे स्वरूप का कथन है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार धातुएं हैं। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विषम बंध के अयोग्य ऐसा जो जघन्य परमाणु है, ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु का अर्थ है। एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का और 4 गुण वाले का संबंध होता है। संबंध अर्थात सम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध। अब लोग कहेंगे कि ये शरीर है, ये शरीर बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें यही लगता है, जिसमें जीव ने मैं पना कर रखा है। अब यहाँ कह रहे हैं वास्तव में क्या हो रहा है, उसी गुण वाले परमाणु, जैसे कोई कहता है कि किसी का ब्लड बी पॉजिटिव है, अब वो कहता है मेरा तो जन्म से लेके मृत्यु तक बी पॉजिटिव ही रहेगा, और रहेगा, सत्य बात है। परंतु साइंस ये भी कह रहा है कि हर 40 दिन में पूरा आपका खून बदल रहा है, ये लार पूरी 21 दिन में बदल रही है, ये साइंस कह रहा है। यदि 40 दिन में पूरा खून नहीं बदलता तो जो हम खा रहे हैं उससे जो सप्त धातु बन रहे हैं, खून, हाड़, मांस, मज्जा वगैरह, तो सिर्फ खून बढ़ते जाता। तो खून बढ़ते जाता तो इतने सालों में कितना खून बढ़ना चाहिए? कोई खून हमने डोनेट तो नहीं किया, किसी को दे तो नहीं दिया, या कहीं हमारा खून गिर तो नहीं गया। फिर जो खून है वो कहाँ गया? पुराना खून, तो वो भी व्यय हो रहा है, उसके परमाणु भी निकल रहे हैं और नए नए खून के परमाणु आ रहे हैं। उसको प्लेटलेट्स कहें, जो भी कहें, जो भी साइंस में नाम दे दें। अब यहाँ यही बात कह रहे हैं कि उसी यानी बी पॉजिटिव, यदि आपके कर्म का उदय बी पॉजिटिव खून का है तो जब तक ये भव है तब तक आपके खून बी पॉजिटिव रूप ही उसी प्रकार के, उसी जाति के परमाणु वो जीव ग्रहण करेगा। तो बी पॉजिटिव वाले परमाणु ही ग्रहण करेगा और बी पॉजिटिव वाला खून ही बनेगा। बात आ रही है ना समझ में? ये कि पुद्गल से पुद्गल का परिणमन हो रहा है, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है। ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं। संबंध अर्थात सम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध, बंध तो है लेकिन सम गुणों का है, उसी तरह के। और विषम बंध अर्थात विषम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध, ये दूसरी अपेक्षा से। यहाँ संबंध और विषम बंध का एक एक उदाहरण दिया है, तदनुसार समस्त समबंध और विषम बंध समझ लेना। यहाँ 4 गुण वाले का समबंध होता है
तथा 3 गुण वाले का और 5 गुण वाले का विषम बंध होता है, यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलते या अर्थात पृथक होते हुए पुद्गल द्रव्यों के अंत में अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु है, अर्थात जो स्कंद खंडित होते होते छोटे से छोटा अविभाग भाग रहता है, उसे कार्य परमाणु या मूल द्रव्य कहने में आया, पुद्गल की अपेक्षा से। इस प्रकार अणुओं के यानी परमाणुओं के 4 भेद बताएं: कार्य, कारण, जघन्य और उत्कृष्ट। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाव का अभाव है। जैसे कहा, पुद्गल स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, यानी उसी सम जाति के परमाणु ग्रहण करना ये उसका स्वभाव है। इसलिए विषम जाति के परमाणु ग्रहण नहीं होते हैं, यानी उसमें इस विभाव का, विषम जाति के परमाणु का अभाव है, इसलिए उसे परम स्वभाव कहा गया है। यानी पुद्गल किसी भी प्रकार के ग्रहण नहीं होंगे। जैसे क्रमबद्ध पर्याय कही, जीव की पर्याय जैसे क्रमबद्ध है, उसी तरह पुद्गल के परिणमन, पुद्गल के परमाणु, पुद्गल की पर्याय, पुद्गल के कार्य, क्रियाएं, सब कुछ कैसे हैं? क्रमबद्ध है, एक के बाद एक निश्चित है। जो जिस समय होना हो वह उस समय ही होगा, एक समय न आगे न पीछे। ये इसलिए कहा गया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, इसलिए नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ यह है कि जो हो रहा है होने योग्य तत्समय की योग्यता से हो रहा है। अब वहाँ से उपयोग हटाने का प्रयास करो, नहीं तो वहीं रचे पचे रह जाओगे, और वहीं रचे पचे रह जाओगे तो स्वभाव का कार्य कब करोगे? तो पर से लक्ष्य हटाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय कहा, और पुरुषार्थ की अपेक्षा से स्वद्रव्य में रमणता के लिए कहा गया कि अब वहाँ से उपयोग को हटाओ, वहाँ से निवृत्ति लो और एकमात्र स्वभाव में प्रवृत्ति रूप परिणामों का पुरुषार्थ करो। इतनी सी साधना है, एक नास्ति से और एक आस्ति से। नास्ति से परद्रव्य प्रभावों को अपना मानना छोड़ना, फिर परद्रव्य प्रभावों से छूटना। 2, पहले मानना छूटेगा, फिर परद्रव्य प्रभावों से निवृत्ति होगी। अब दोनों का प्रयोजन किस लिए? स्वरूप की स्थिरता की। ये पुरुषार्थ दो प्रयोजन साथ में करने हैं। इसी को कहा, जो प्रयास बाहर की अपेक्षा से किया जा रहा है उसे कहा व्यवहार, और जो स्व की लक्ष्य से किया जा रहा है उसे कहा निश्चय। दोनों का समन्वय साथ में चलाना है, यानी निश्चयाभासी भी नहीं बनना है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अरे भैया, पर्याय में जो मलिनता पड़ी है, जो कषायें पड़ी है, जो परद्रव्य प्रभावों के प्रति आसक्ति पड़ी है, मूर्छा पड़ी है, अशुभ भावों में शुभ भावों में जो मैं मेरापना पड़ा है, वहाँ से हटना है। खाली आत्मा आत्मा करके भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों बातों का यथा योग्य अपनी योग्यता के अनुसार, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, योग्यता के अनुसार, भूमिका के अनुसार समन्वय करना है। अभी छठे में है नहीं और अपने आप को छठे में मान लेंगे, अभी 5वें में है नहीं और 5वें में मान लेंगे, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं और सम्यक दृष्टि मान लेंगे, तो कहीं न कहीं अटकना और भटकना हो जाएगा। परमाणु परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से 2 अधिक अंश वाले हो तो बंधते हैं, और जघन्य अंश वाला नहीं बंधता। स्निग्ध रूप से 2 अंश वाला परमाणु 4 अंश वाले स्निग्ध अथवा रुक्ष परमाणु के साथ बंध का अनुभव करता है, अथवा रुक्षता से 3 अंश वाला परमाणु 5 अंश वाले के साथ जुड़ा हुआ बंधता है। ये बंध के प्रकार किस तरह से परमाणु स्कंद रूप और स्कंद कर्म रूप परिणमित होते हैं, इसका स्वरूप बताने का प्रयास संक्षिप्त में किया जा रहा है। इसका विस्तार अन्य शास्त्रों में दिया है।
लेकिन हमें ये प्रयोजन रखना है कि ये जो इतना समझकर इसकी गहराई में जाएंगे कि कर्म पुद्गल कैसे बनते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो हम पर में चले जाएंगे। सिर्फ इतना जानना है कि ये पुद्गल का परिणमन है और पुद्गल के परिणमन से मेरा अंश मात्र भी लेना देना, तुरंत वहाँ से हटने का प्रयास करो, तो उसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा पुद्गल की उपेक्षा करके शुद्ध आत्मा की भावना भाते। देखो, पुद्गल का इतना ही वर्णन किया, सीधे शुद्ध में आ गए। उन 6 प्रकार के स्कंधों या 4 प्रकार के अणुओं के साथ मुझे क्या लेना देना, प्रश्न कर रहे हैं। ये ऊपर तो बताया, वो समझ में आए या न आए, पर थोड़ा समझना इसलिए कि पुद्गल के स्वरूप को समझ लिया तो वहाँ से हमें हटना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, निर्णय कर लो। फिर उसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों हो रहा है, नहीं कैसे हो रहा है, उसका विस्तार शास्त्रों में दिया है, भले जिंदगी भर पढ़ते रहो। परंतु अब हमें जिसे पढ़ना है, किसे पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। तो ये कार्य करना, ये मनुष्य जन्म खुद को पढ़ने के लिए मिला है। अब यहाँ कह रहे हैं कि उन परमाणुओं से मुझे क्या है, मैं तो अक्षय शुद्ध आत्मा को ही पुनः पुनः भाता हूँ, मुझे तो अपने से प्रयोजन है। तो प्रयोजनभूत कार्य कर लिया, अप्रयोजनभूत कार्य से उपयोग को हटा दिया, वो जीव तीव्र गति से आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है। अब गाथा 26 में कह रहे हैं, स्वयं ही जिसका आदि है, स्वयं ही जिसका मध्य है और स्वयं ही जिसका अंत है, अर्थात जिसके आदि में, मध्य में और अंत में परमाणु का निज स्वरूप ही है, पुद्गल की अपेक्षा से, जो इंद्रियों से ग्राह्य यानी जानने में आने योग्य नहीं है, केवल ज्ञान का विषय है। जैसे आत्मा के अनंत गुण, आत्मा के असंख्य प्रदेश केवल ज्ञान का विषय, अभी हमारा विषय नहीं है। हमको सिर्फ स्वीकार करना है, श्रद्धान करना है कि अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी ऐसा एक द्रव्य वह मैं हूँ, ऐसा सिर्फ श्रद्धान करना है। उसी तरह अभी हमें इतना ही श्रद्धान करना है, ये पुद्गल के परमाणुओं से, स्कंधों से बना हुआ ये पुद्गल का पिंड जो परद्रव्य है, इतना ही जान लेने। लेकिन उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु है वो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है, जो अविभागी है उसे परमाणु द्रव्य मात्र जान मात्र, ठीक है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल का परमाणु है, ये मुझसे भिन्न है, मुझसे न्यारा है। अब इसके टीका में कहते हैं आचार्य, जिस प्रकार सहज परम पारिणमिक भाव को विवक्षा का आश्रय करने वाले सहज निश्चय नय की अपेक्षा से, जैसे हमने ऊपर जीव अधिकार में देखा कि जो जीव सबको भूलकर एक परम पारिणामिक भाव का आश्रय करता है, यानी शुद्ध द्रव्य का आश्रय करता है, तो निश्चय की अपेक्षा से नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। जो नित्य में है वो धर्म में है और जो अनित्य में है वह अधर्म में है, यानी द्रव्य दृष्टि वाला मोक्ष मार्गी है और पर्याय दृष्टि वाला संसार मार्गी है। उसी प्रकार पंचम भाव की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव होने से, जैसे वो पंचम भाव जीव का परम स्वभाव है, उसी तरह यह परमाणु पुद्गल का उसका परम स्वभाव होने से परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। यानी परमाणु स्कंद रूप भी बना तो स्कंद से फिर परमाणु बनता है। अनंत परमाणुओं से, पुद्गल के परमाणु से ये शरीर बना, जैसे हम कहते हैं कि पंचभूत का बना, तो पंचभूत का बना ये शरीर पंचभूत में विलीन होता है।
अग्नि अग्नि काय में विलीन होती है, वायु वायु काय में, पृथ्वी पृथ्वी काय में, जल जल काय में। जो पंचभूत है उसके परमाणु रूप परिणमित होते हैं वापस। ये स्कंध रूप, अभी जो ये पिंड बना हुआ है, ये वापस कैसे परिणमित होगा? महावीर स्वामी के परमाणु शरीर के कहाँ है? तो जब वो परमाणु शरीर वो बिखर गया तो वो वापस मूल परमाणु रूप परिणमित हुए। अब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु इस सृष्टि में है, और जैसे जैसे वो कर्म के उदय हो रहे हैं वैसे उन परमाणु का ग्रहण त्याग इस पुद्गल के द्वारा हो रहा है। उन परमाणुओं का ग्रहण, नए परमाणु आ रहे हैं, ये भी क्रिया कैसे चल रही है? हर समय चल रही है कर्म के उदय से। तो नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने परमाणु जा रहे हैं। और साइंस ने इसको प्रूव कर दिया कि 1 सेकंड में इस शरीर के लाखों परमाणु नष्ट होते और नए परमाणु बनते हैं। और हम बार बार कहते हैं ये सिद्ध होता है। यदि नए परमाणु बनते ही जाएंगे तो हम रोज खाना खा रहे हैं, रोज सप्त धातु बन रहा है, खून हाड़ मांस मज्जा सब बढ़ रहा है, तो शरीर सिर्फ फूलना चाहिए, तो शरीर सिर्फ फूल नहीं रहा है। बहुत जने कहते हैं कि 5 साल से हमारा वजन उतना ही है। किसी का 55 किलो है और वो खाने पीने का अच्छा ध्यान रख रहा है, और कह यार 5 साल से मेरा किलो 55 किलो ही है, आधा किलो ऊपर नीचे होता है। तो क्या उसने सिर्फ आधा किलो का खाया 5 साल में? 5 साल में 3 टाइम भोजन कर रहा है वो, या दिन भर खा रहा है, जो भी अपनी अपनी अपेक्षा से खा रहा है, उससे सप्त धातु बन रहे हैं नए, तो पुराने कहीं जा रहे हैं? न बन रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, न जा रहे वो नजर आ रहे हैं। जो बन रहे हैं वो परमाणुओं से स्कंध बन रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो स्कंध से वापस परमाणु बन रहे हैं। ऐसी यह परमाणुओं की पुद्गल की भी यात्रा चल रही है। क्योंकि क्रियावती नाम की जो शक्ति 47 शक्तियों में बताई ना, किस किस में है? जीव और पुद्गल। तो दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए दोनों को धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का सहारा मिल रहा है। जीव भी धर्मास्तिकाय से एक गति से दूसरी गति को पाता है, और स्थिर है तो अधर्मास्तिकाय से। परमाणु भी पुद्गल का जो गति पा रहा है धर्मास्तिकाय से, और स्थिर है, कहीं टेबल स्थिर है, ये कुर्सी स्थिर है, तो अधर्मास्तिकाय की वजह से। तो दोनों में क्रियावती शक्ति होने से दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमन कर रहे हैं। किससे परिणमन कर रहे हैं? स्वभाव से परिणमन कर रहे हैं। अपने स्वभाव को छोड़कर कोई भी द्रव्य परिणमन कर सकता नहीं, करता नहीं। स्वभाव को छोड़कर परिणमन हो रहा है, क्योंकि पर्याय में उत्पाद व्यय होने का नाम परिणमन है। तो परिणमन होते हुए भी, परिणामी होते हुए भी जो अपरिणामी, ऐसे 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल, इस बहुत सूक्ष्मता से समझना है। ये बात समझ में आएगी इसलिए कि अब ये तय करना है, इसका श्रद्धान करना है कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, मेरा उससे अंश मात्र भी लेना देना, अब वहाँ से मुझे छूटना है, हटना है व्यवहार से, और उससे मैं भिन्न ही हूँ, न्यारा ही हूँ, स्वतंत्र ही हूँ, यह निश्चय से। अब यहाँ यही, अब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे वह पंचम भाव, परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव जीव का है जो शुद्ध परिणाम है, वैसा ही शुद्ध परिणाम पुद्गल का भी है। ऐसा होने से, इंद्रिय ज्ञान गोचर न होने से और पवन अग्नि इत्यादि द्वारा नाश को प्राप्त न होने से अविभागी है। यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल है वह भी अग्नि पवन या किसी से भी नाश नहीं होता। अब ये यहाँ सिद्धांत लागू होता है, कौन सा? इस सृष्टि का न एक जीव घटता है न बढ़ता है, सिर्फ परिणमन होता है। उसी तरह पुद्गल का एक परमाणु न घटता है न बढ़ता है, उसकी पर्याय बदलती है। इसलिए हे शिष्य, ऐसे परमाणुओं को भी तू जान। क्यों जान? क्योंकि
वो मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है। और जब मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं, अनादि से बन रहा था। क्यों? क्योंकि उसे मैं मेरा मान रहा था, अपना मान रहा था। इस पुद्गल को, पुद्गल के परिणामों को, पुद्गल की क्रिया को। अब मुझे वहाँ से छूटना है। मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? ये मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, मेरी क्रिया, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। जड़ात्मक पुद्गल को स्थिति स्वयं में यानी पुद्गल में ही जानकर, अर्थात जड़ स्वरूप पुद्गल के निज स्वरूप में ही रहते हैं ऐसा जानकर, यानी पुद्गल पुद्गल के निज स्वरूप में ही रहता है ऐसा जानकर वे सिद्ध भगवंत अपने चैतन्यात्मक स्वरूप में क्यों नहीं रहेंगे? वो तो सिद्ध परमात्मा की दशा तो छोड़ें, वो तो अद्भुत दशा है, परिपूर्ण अंतिम दशा है। लेकिन ऐसी आंशिक दशा कब आती है? चौथे गुणस्थान में, जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जब आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होता है। टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, यथार्थ का मतलब कि आत्मा के अलावा सभी में अरुचि, ये जिसे कहा, तो ऐसे सिद्ध परमात्मा की तो बात ही क्या कहें। तो वो अपने स्वरूप में हर समय क्यों नहीं रहेंगे? हर समय अवश्य ही रहेंगे, और रहते ही है। उसी अवस्था को तो सिद्ध अवस्था कहा। सिद्ध अवस्था क्या कहा? कोई सिद्ध अवस्था यानी कोई वहाँ कोई अद्भुत नहीं है कि जो आत्मा अब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थित है, एक समय के लिए भी बाहर नहीं आता है अपने स्वभाव से। एक समय के लिए भी, जो समय केवल ज्ञान का विषय, हमारा नहीं, क्योंकि एक सेकंड का अनंतवा भाग समय साइंस भी नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा निरंतर अपने स्वभाव में रहने से सदा के लिए आनंदित है, निरंतर अनंत काल के लिए अपने सुख को, अपने स्वभाव का ही भोग रहे हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जो एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला और दो स्पर्श वाला हो, वह स्वभाव गुण वाला है। विभाव गुण वाले को जिन समय में सर्व प्रकट यानी सर्व इंद्रियों से ग्राह्य कहा जाता है। अब स्वभाव और विभाव पुद्गल के बताने का प्रयास किया जा रहा है। चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा, इन 5 रसों से एक रस। सफ़ेद, पीला, हरा, लाल, काला, इन 5 वर्णों में से एक वर्ण। सुगंध और दुर्गंध में की एक गंध। कठोर, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध, चिकना यानी रुक्ष, रूखा, इन 8 स्पर्शनों में से अंतिम 4 स्पर्शनों में से, और अविरुद्ध 2 स्पर्श। यह जिनों के मत में परमाणु के स्वभाव गुण कहे गए हैं। जो 23 विषय कहें 5 इंद्रियों के, वह स्वभाव गुण किसके? पुद्गल के। और विभाव पुद्गल विभाव गुणात्मक होता है। यह द्वि अणु आदि स्कंध रूप विभाव पुद्गल के विभाव गुण सकल इंद्रिय समूह द्वारा ग्राह्य यानी इंद्रियों के द्वारा जो बाहर के ज्ञेय विषय है, जो जानने में आने योग्य है, जो जानने में आने योग्य है, मिठास अनुभव योग्य है, लेकिन शक्कर जानने योग्य है, क्योंकि शक्कर दिख रही है, मिठास दिख नहीं पा रही है। तो जो दिख रही है इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आ रही है, उसको विभाव परमाणु कहा। और जो अनुभव में नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है, परंतु है, जैसे ये शब्द कहा, कोई कहेगा शब्द बताओ, कहाँ है शब्द? लेकिन शब्द सुनाई दे रहे हैं, बोलने में आ रहे हैं। तो जो इंद्रिय गोचर ज्ञेय है वो विभाव है, और उनका जो मूल ऐसे जो ये विषय है, ये उनके स्वभाव है। किसके? पुद्गल के, मेरे नहीं। जो जानने में आने योग्य है, ऐसे सकल इंद्रिय समूह द्वारा
जो परिणमित हो रहे हैं वह विभाव गुण है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। तो स्वभाव और विभाव किसका? पुद्गल का यहाँ बताने का अजीव अधिकार के द्वारा किया जा रहा है। एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला और दो स्पर्श वाला वह परमाणु शब्द का कारण है, अशब्द है और स्कंध के भीतर हो तथापि द्रव्य है, अर्थात सदैव सर्वसे भिन्न शुद्ध एक द्रव्य है। ये जो स्वभाव वाला उसमें भेद नहीं है। स्पर्श, स्पर्श के भेद है लेकिन स्पर्श में भेद नहीं है। गंध, गंधक के भेद है। गंधक जैसे गुड़ खट्टा हुआ, मीठा हुआ, कड़वा हुआ। मीठा है, थोड़े दिन में खट्टा होता है, कभी कभी कड़वा होता है। तो ये रस नहीं बदला, क्योंकि मीठा भी रस था, खट्टा भी रस है और कड़वा भी रस है। तो वो रसगुण की पर्याय बदली। मीठा, खट्टा, कड़वा उस रसगुण की पर्याय है। पर्याय वह गुण नहीं, और गुण जिसके है वह गुड़, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। खट्टा है तो भी गुड़ गुड़ है, मीठा है तो भी गुड़ गुड़ है और कड़वा है तो भी गुड़ गुड़। ऐसा नहीं कहेंगे कि कड़वा होने से गुड़ नीम बन जाता है, ऐसा नहीं। गुड़ तो गुड़ ही रहेगा। तो मूल द्रव्य नहीं बदलकर उसकी जैसे पर्याय बदलती है, इसी तरह से इस बात को पुद्गल के परिणामों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। परमाणु को 8 प्रकार के स्पर्शों में, अंतिम 4 स्पर्शों में से 2 स्पर्श, एक वर्ण, एक गंध तथा एक रस समझना अन्य नहीं है। तो कहने का आशय इतना ही है। यहाँ पूरे का सार अब बता रहे हैं। यदि परमाणु एक वर्ण आदि रूप प्रकाशते यानी ज्ञात होते निज गुण समूह में है तो उसमें मेरी कार्य सिद्धि नहीं है। अर्थात परमाणु तो एक वर्ण, एक गंध आदि गुणों में ही है, तो फिर उसमें भेद कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार वहाँ से दृष्टि हटाकर, उनके भेदों में से भी दृष्टि हटाकर, जब कहा कि स्व के भेदों से भी दृष्टि हटानी है तो पर के भेदों से मुझे क्या लेना देना। निज हृदय में मानकर परम सुख पद का अर्थी, भव्य समूह का साधन, ऐसा शुद्ध आत्मा को एक को ही भाना ही योग्य है। अंत में यही बताया। सब बताकर अंत में कहाँ ला रहे हैं? स्वरूप की ओर ला रहे हैं कि इसको जान ले, जानकर वहाँ से दृष्टि को हटा ले। अब उसके गहराई में मत जा। उसको जानने जाएगा तो पर्याय 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 में अनादिकाल से भटक रहा है और भटकता रहेगा। अब वहाँ से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अंत में यही कहा कि निज हृदय में निज को मानकर परम सुख पद का अर्थी भव्य समूह जिसके भीतर रहा हुआ है। अक्षय खजाना मेरे भीतर है ना, अनंत गुणों का मैं स्वामी। एक समय में लोकालोक को जानूं ऐसे मेरे ज्ञान की क्षमता अभी भले प्रकट नहीं है, लेकिन प्रकट होगी तब कहाँ से होगी? मेरे ही भीतर से। वो केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, मेरे भीतर में पड़ा हुआ है। कर्मों के आवरण से भले ढका हुआ है, परंतु वह मुझसे ही, मुझ में ही प्रकट होने वाला है। तो मैं अन्य की ओर क्यों झांकूं? क्यों न मैं सिर्फ स्वयं और स्वयं में ही झांकूं, कि जिसकी वजह से मैं उस केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्रकट कर सकता हूँ। तो अंत में सब कुछ पर द्रव्य पर भावों को भूलकर, स्वयं की पर्यायों को भी भूलकर, स्वयं के गुणों के भेदों को भी भूलकर, अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व में जो एकत्व करता है, ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वभाव की साधना करता है और साथ में शुद्ध स्वभाव की साधना की अपेक्षा से जो व्यवहार का आधार लेता है, वह जीव मोक्ष का अधिकारी है।
हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निरमा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।